जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि किसी भी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए विशेष रात्रि मानी गई है। तो मित्रों, आज आपको हम कुछ विशेष व सरल से उपाय बताएंगे। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होगी और आपकी जो मनोकामना होगी वह कामनाएं भी शीघ्र पूरी होगी। आपकी जो भी समस्या हो, चाहे व्यापार, व्यवसाय, नौकरी से संबंधित समस्याएं हों, आपकी वे सारी समस्याएं आज के दिन किए जाने वाले उपायों से दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए या मनोकामना की पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सबसे उत्तम बताई गई है। पहली रात्रि है काल रात्रि, यानी नरक चतुर्दशी दीपावली की रात्रि होती है। और दूसरी रात्रि होती है अहोरात्रि, यानी शिवरात्रि होती है। तीसरी रात्रि होती है दारुण रात्रि, यानी होलिका की रात्रि होती है। और चौथी रात्रि होती है मोह रात्रि, यानी जन्माष्टमी की रात्रि होती है। तो इस दिन किए जाने वाले सरल से उपाय हैं। इन उपायों को यदि आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपको जन्माष्टमी की रात्रि में क्या खास उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो और आपकी जो मनोकामनाएं हो वे कामनाएं भी पूर्ण हो। तो सबसे पहला उपाय तो इस प्रकार से है, धन लाभ और आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए उपाय है। तो जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण जी के मंदिर में जा करके उनको पीले पुष्प की माला आपको अर्पण करना चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं और धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। अगला उपाय इस प्रकार से है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक आपको करना चाहिए। इसके बाद यह उपाय आपको प्रति शुक्रवार भी करना चाहिए। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है और इस उपाय को करने से जो मनोकामनाएं होती है वे मनोकामनाएं भी शीघ्र पूरी हो जाती है। अगला उपाय इस प्रकार से है, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पण करना चाहिए और साबूदाने अथवा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डाल करके बना करके उसका भोग आपको लगाना चाहिए और उसमें चीनी के स्थान पर मिश्री आपको मिलाना चाहिए एवं तुलसी दल उसमें अवश्य डालना चाहिए। इससे भगवान द्वारकाधीश की विशेष कृपा से ऐश्वर्य प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं। अगला उपाय इस प्रकार से है, धन व यश प्राप्ति के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी कहते हैं। पीताम्बरधारी का अर्थ होता है जो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हो। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी मंदिर में भगवान के पीले रंग के वस्त्र और पीले फल, पीला अनाज, पीली मिठाई का दान करने से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में धन व यश की कोई कमी नहीं रहती है। अगला उपाय सर्व कार्य सिद्धि के लिए है। तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी से शुरुआत करके श्री राधा कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिनों तक जटा वाला नारियल और बादाम अर्पण करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। अगला उपाय इस प्रकार से है, व्यापार और नौकरी में तरक्की पाने के लिए है। कई बार काफ़ी कोशिश करने के बाद भी व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में मनोवांछित सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को घर पर बुला करके उन्हें खीर या सफ़ेद मिठाई खिला करके कोई भेंट उपहार आदि आपको देना चाहिए। चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा उसके बाद 5 शुक्रवार तक लगातार आपको करना चाहिए। इसे करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से व्यापार, व्यवसाय, कारोबार में मनोवांछित सफलता आपको मिलने लगेगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को पान का पत्ता अर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिख करके उसे अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इस उपाय से लगातार धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। अगला उपाय इस प्रकार से है, स्थायी
सुख और समृद्धि पाने के लिए है कि जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से भगवान द्वारकाधीश की कृपा से जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि का वास बना रहता है। अगला उपाय इस प्रकार से है, जीवन में अस्थिरता एवं संघर्ष को दूर करने के लिए है। तो जन्माष्टमी के दिन प्रातः श्री कृष्ण मंदिर में जाकर के भगवान के गले में तुलसी के पत्तों की माला या जाप करने वाली तुलसी की माला डाल करके वहीं पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 या 11 माला जाप करने से जीवन में अस्थिरता एवं संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाती है। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कलह कलत्र चल रहा हो तो वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। अगला उपाय इस प्रकार से है, परिवार में सुख शांति पाने के लिए है कि जन्माष्टमी की संध्या के समय घर में तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा आपको करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति प्रेम का वातावरण सदा ही बना रहेगा। अगला उपाय इस प्रकार से है, जीवन में सफलता पाने के लिए है। जीवन में यश और सफलता प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन नित्य माथे पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिला करके उसका तिलक आपको लगाना चाहिए। इस उपाय से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और समाज में यश की प्राप्ति होती है। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता आपको मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फल व अनाज का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में भी बताया है। यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन शुभ दिन आप गरीबों को फल व अनाज का दान अवश्य करें। आप चाहें तो किसी भी धार्मिक जगह पर जैसे कि मंदिर मठ आदि पर जाकर के गरीब लोगों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। संभव हो तो आप किसी ज्योतिषी से पूछ करके यह दान आप कर सकते हैं। और इस दिन शंख का विशेष महत्व बताया है। शंख के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इससे धन की कमी नहीं आती है। और अगला उपाय इस प्रकार से है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा करते समय पूजा स्थल पर कुछ सिक्के आपको रखना चाहिए। उसके बाद पूजन आपको आरंभ करना चाहिए। जब पूजा आपकी खत्म हो जाए तो उन सिक्कों को उठा करके अपनी तिजोरी अथवा बटवे में आपको रखना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। अगला उपाय इस प्रकार से है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा शुरू करने से पहले 11 कोड़ियों को एक पीले वस्त्र में बांध करके माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पास आपको रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी का एक साथ आपको पूजन करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि कोड़ियों में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी को प्रिय होती है। पूजा समाप्त करने के बाद कोड़ियों को पीली पोटली को में बांध करके उसे अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और धन समृद्धि आपके पास सदैव बनी रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।